हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को था कि मैंने आपके JKSSB VLW दैट इज योर विलेज वर्कर का कोर्स स्टार्ट किया, तो उसी कोर्स को आगे बरकरार करते हुए आज हम आपके लिए क्वांट सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए, दैट इज योर एवरेज। आप सभी को बता दूं, हमने मैक्सिमम जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, अगर हम क्वांट सेक्शन में बात करें, उसमें जो आपका फर्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसमें हमने मैक्सिमम कवर अप कर लिए, बड़े ज्यादा टॉपिक्स कवर अप कर लिए, अराउंड 60-70% हमने वो कवर अप कर लिया। एक टॉपिक था हमारा उसमें, दैट इज योर परसेंटेज। तो परसेंटेज मैंने अराउंड 1 मंथ पहले ही स्टॉक असिस्टेंट के लिए पढ़ाया था, तो वो आपके सामने 3 लेक्चर्स हैं, तो आप इस लेक्चर्स को देख लीजिए, आपको ये मददगार रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं रिपीट ना करूं। ऊपर मैंने आई बटन में आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया, आप इसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, और प्रॉपर्ली आप इसके नोट जरूर बना लेना, आपको बहुत ज्यादा मददगार रहेगी। तो गाइस, आज का हम आपके लिए टॉपिक लेके आए, दैट इज योर एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या होता है सर? एवरेज इज द सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि एवरेज एक ऐसा नंबर है, ध्यान से सुनना, एवरेज एक ऐसा नंबर है जो उस पूरे नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, उसके एक तरह से आप कह सकते हो उसके बीच की वैल्यू होती है वो। अब एवरेज होता क्या है? एवरेज जस्ट इज आप कह सकते हो आपकी परसेंटेज। आप स्कूल जाते थे, आपके 10th में आए फॉर एग्जांपल 90%, वो जो 90% थी वो आपकी रिप्रेजेंट करती है आपके पांचों एग्जाम्स में, जो आपने आपका हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ्स था, साइंस था, एसएसटी था, उन पांचों सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए, उनके अकॉर्डिंग आपने जो परसेंटेज निकाली, दैट इज ऑल्सो एवरेज। हो सकता है आपके मैथ्स और साइंस में से 100 में से 100 हो सकता है कि एक एग्जाम में आपके 100 में से 70 थे, लेकिन बाकियों में पूरे नंबर थे, तो उसके कारण आपकी परसेंटेज 90 पे चलेगी। तो ये जो एवरेज है, एवरेज एक ऐसा नंबर है जो बाकी सबको रिप्रेजेंट करता है, हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अ नंबर दैट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग क्वांटिटीज टुगेदर एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज कैन बी बेसिकली डिटरमाइंड एज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए क्वांटिटी इन द सेम सेट ऑफ ए थिंग। मैथमेटिकली द एवरेज इज द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द सेट ऑफ क्वांटिटी। मतलब कि एवरेज का दूसरा नाम मीन भी है, एवरेज का दूसरा नाम मीन भी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला बात करें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको जो जो नंबर्स दिए होंगे उनका प्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है उनसे हम डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स है, ठीक है, हम बात करते हैं 5 टेस्ट हुए, ठीक है, 5 टेस्ट हुए, पांचों 10-10 नंबर के थे, एक में आपके 9 नंबर, एक में आपके 8 नंबर, एक में 1 को 9 आए, एक में आपके 7 नंबर आए, एक में आपके 5 नंबर आए। हम क्या करेंगे सर? इन सभी का प्लस करेंगे। क्या करेंगे सर? 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5। 9 प्लस 8 कितना हो गया सर? 9 प्लस 8 हमारा हो गया 17। 17 प्लस 9 कितना हो गया सर? 26। ठीक है ना? तो 26 प्लस 7 कितना हो गया सर? 33। 33 प्लस 5 कितना हो गया सर? 38। 38 को हम क्या करेंगे सर? 5 से डिवाइड कर देंगे, जितने उसमें आपके नंबर है। तो 38 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो आंसर विल बी 7.6। आंसर विल बी 7.6, और ये आपके एवरेज नंबर है। मतलब कि ये जो 7.6 नंबर है ना, ये आपके 9 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके 8 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके 9 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को भी कर रहा है, 5 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब कुछ आपका एवरेज कहलाता है, एक ऐसा नंबर जो आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे। आप कह सकते हो बिल्कुल एक तरह का वो बीच वाली वैल्यू होती है उन सभी, अगर डाटा की बात करें उसे हम बोलते हैं एवरेज। होप सो क्लियर होगा। एग्जाम्पल आपके सामने, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर। हमने क्या किया? ये नंबर एवरेज निकाली। हम क्या करेंगे? 14 प्लस 34 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 5। जब हम इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 98। 98 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आंसर भी है 19.6। तो 19.6 ऐसा नंबर है जो इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी 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 कर रहा है। तो एवरेज का होप सो आप सभी को सिंपल सा फॉर्मूला पता चल गया होगा। एवरेज का दूसरा नाम है सर अरिथमेटिकल मीन। एवरेज का क्या फॉर्मूला है सर? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अगर हम बात करें जो आपको स्कूल में परसेंटेज मिलती थी, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एवरेज। होता है उसमें क्या है? देखो फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स के मैथ्स और साइंस बड़ा स्ट्रांग होता है, उसमें फुल नंबर लेके आता है, लेकिन उनका साथ में इंग्लिश बड़ा वीक होता है, तो इंग्लिश में कम नंबर होते हैं। तो उसके कारण एक पेपर में भी अगर आपके नंबर कम होंगे तो उससे क्या होगा? आपकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। तो एवरेज एक ऐसा नंबर है जो सभी को रिप्रेजेंट करता है।
अब बात करते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस की, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट बताऊंगा आज, कुछ आपको एक तरह से शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। बहुत मजा आने वाला है आज की शॉर्टकट्स में, आपको बड़ा मजा आएगा। आपने खुद इन क्वेश्चंस को देखा होगा बड़े से, अगर आपने एग्जाम दिए हुए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे और मैं आपको इस तरह की शॉर्टकट बताऊंगा, गारंटी देता हूं आपको वो लाइफ टाइम तक नहीं भूलने वाले। और कोशिश करना इन शॉर्टकट्स को एक बार अपनी नोटबुक पे भी उतार ले। तो पहले हम बात करते हैं, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 is 11। ठीक है, पहले इस कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, हमेशा हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, x की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं बात करूं ना एज ए लेमैन, तो हमें यही सिखाया जाता है x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन कितने थी टर्म्स सर, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अभी मैं आपकी जिस तरह से आपको सिखाया जाता है मैं वो बता रहा हूं, लेकिन एक इतना बढ़िया सा तरीका बताऊंगा, आप विद इन 10 सेकेंड्स में निकालोगे आंसर। कितना हो गया सर, x 2x 3x 4x 5x, कितना हो गया सर 5x। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 कितना हो गया सर 20। सर 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो रहेगा सर मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 11 55। 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 20। ठीक है, x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू क्या है सर 7 आ गई। अब देखो इस तरह से आपको सिखाया जाता है, लेकिन अब जो मेरा अप्रोच है, जो मैं 10 सेकंड में अभी आंसर निकालूंगा, उसमें क्या रहेगा, देखो एवरेज मैंने आपको बोला हमेशा बीच की एक वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आपको उसको सेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो तो बिल्कुल बीच वाली एक वैल्यू है। तो इधर से देखो सर, देखो ये 5 है, ये 2 टर्म्स होगी, मैं इधर लिख लेता हूं चलो। ठीक है, ये जो ऊपर आपको 5 टर्म दी हैं इधर मैं लिख रहा हूं। देखो आपकी 2 टर्म्स ये होगी, 2 टर्म्स ये होगी, तो बीच में क्या बचा सर, बीच में हमारा बचा x प्लस 4। बस सिंपली ये लिख लो, x प्लस 4 इज इक्वल टू 11। कोई आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, x इज इक्वल टू 7। आपको इसमें बीच वाली वैल्यू पता तो है, मिड वैल्यू पता तो है, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर 7 आ गई। बस अब आगे क्या बोलते हैं, देन फाइंड द मीन ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स। हमने क्या करना है, लास्ट 3 टर्म्स का मीन निकालना है। लास्ट 3 टर्म्स कौन कौन से सर, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। अब इन तीनों में बीच वाली वैल्यू क्या है सर, इन तीनों में बीच वाली वैल्यू है x प्लस 6, तो सिंपली x प्लस 6 में वैल्यू पुट कर दो, सॉरी x प्लस 6 में वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है सर 7, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, तो 13 इज योर आंसर। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आपको प्रॉपर्ली ट्रिक बताई। एवरेज इज योर, एक तरह से आप कह सकते हो बीच की वैल्यू है, मिड वैल्यू है जो सभी को रिप्रेजेंट करती है, तो इधर मैंने आपको निकाल के बता दिया। आपका अप्रोच भी सही है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैंने आपको टाइम बचाने के चक्कर में आपका एक इतना सा बढ़िया सा तरीका बता दिया। आपने पहले पता करना बीच की वैल्यू क्या है, उसी को पकड़ो, बाकी सबको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब ध्यान से देखना, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। जी सर, आपने देखा होगा फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। अब बच्चे क्या करेंगे सर, इधर टाइम बहुत ज्यादा जाया करेंगे, बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने अभी पीछे फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना, ये ना जैसे मैंने कराया, ये एग्जांपल एज इट इज उतार लो अपनी नोटबुक में, ताकि जब आपका एग्जाम आएगा ना तो आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सको कि हाँ सर ने कैसे बताया था। तो देखो अब बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, मतलब कि पहले 25 नेचुरल नंबर। अब आपके अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं निकालता हूं, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 16 17 18 19 20 21 22 23 प्लस 24 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 25। दिस इज योर फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूले की बात होती है। लेकिन अब आप इसमें खुद सोचिए, मुझे लिखने में इतना टाइम लग गया, अभी आपने इसको प्लस भी करना है, प्लस करने में कितना टाइम लग जाएगा, इतने बड़ी ज्यादा 25 टर्म्स है तो कितना ज्यादा टाइम, फिर हमने डिवाइड भी करना है, उसमें भी कितना टाइम लगेगा। तो याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा
ध्यान से सुनना, जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आएगा, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एन नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एन नंबर। एन नंबर का मतलब हो गया जितने मर्जी पूछ लो भाई, हम आंसर देने को तैयार हैं। मतलब कि मैंने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 60 नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर। मैंने बोल दिया फाइंड द मीन एवरेज ऑफ द फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर। बस इसके लिए एक फॉर्मूला है, बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या है, क्या अप्रोच है, क्या ट्रिक है, आपने क्या करना है उधर, सिंपली n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n इज योर नंबर ऑफ टर्म्स। इधर नंबर ऑफ टर्म्स कितने सर, 25। 25 + 1 कर देना, डिवाइड बाय 2 कर देना। 25 + 1 होता है सर 26 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 13 इज योर एवरेज। 13 इज योर एवरेज। अब ये देखो इसका निकालते हैं सर 60, ठीक है, 60 + 1 डिवाइड बाय 2 कर दो सर 61/2, ठीक है ना। 61 को 2 से डिवाइड किया सर 30.5 इज योर आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, आपके पास अगर अभी फ्री टाइम है, आप क्या कीजिए, इन सभी को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय 25 कीजिए, आपका आंसर 13 ही आने वाला है। ये देखिए 70 है, 70 + 1 डिवाइड बाय 2, 71 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 35.5। देखो जो कंपिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें हमें स्मार्ट वर्क चाहिए, हार्ड वर्क नहीं चाहिए। हार्ड वर्क तो चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन द हार्ड वर्क मैं कहूंगा। तो स्मार्ट वर्क से करना सीखना है, ट्रिक से करना सीखना है, जो मैंने आज आपको बताई। होप सो आप सभी को अच्छी लगी होगी, ठीक है गाइस। तो आप सभी के लिए इसमें एक होमवर्क पोर्शन है, जिसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या इसका आंसर रहेगा, और बताना क्या ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही। तो ये है आपके सामने होमवर्क, फाइंड द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स एवरेज, ठीक है। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का आपने एवरेज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि 50 नेचुरल नंबर्स, अगर मैं पहले 50 ले लूं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 8 सो ऑन टिल 50 तक, उनका एवरेज क्या निकलेगा। तो आपने वो बताना है और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अब देखो आगे क्वेश्चंस करने से पहले ये प्रॉपर्ली मैंने इधर आपको दे दी हैं एग्जांपल्स, एक तरह से ट्रिक्स, ठीक है। ये 6 ट्रिक्स हैं, ये याद कर लो, आपकी नैया पार है। देखो पहली वाली तो मैंने अभी करा दी, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या रहेगा सर, n + 1 डिवाइड बाय 2। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या रहेगा सर, n + 1 डिवाइड बाय 2। अब आपको बोला जाएगा फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर। ऊपर क्या था सर, नेचुरल। नेचुरल इज योर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सिस्टमैटिक वाइज। इवन नंबर्स कौन से होते हैं सर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जो 2 के टेबल में आते हैं। तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या काम आएगा सर, n + 1। अभी मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊं, चलो देखो एवरेज का अभी मैंने आपको बताया जी सर। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, जब जब इवन नंबर्स का निकालना तो n + 1। मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चन देता हूं मैं, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं थोड़ा छोटा लेते हैं, ताकि आपको मैं प्रूफ करके बता दूं, ठीक है। फर्स्ट 5 इवन नंबर बोलता है एवरेज निकालो पहले 5 इवन नंबर्स का। तो पहले 5 इवन नंबर कौन से होते हैं सर, 2 4 6 8 10, ठीक है। 2 4 6 8 10। हम क्या करेंगे, सिंपली अगर सिंपल अप्रोच से जाए, हम करेंगे सर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय 5, यही करेंगे जी सर। 2 + 4 होता है सर 6, 6 + 6 होता है 12, 12 + 8 होता है सर 20, 20 + 10 होता है सर 30। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा सर 6। अब देखो मेरा अप्रोच, मैंने आपको क्या आंसर बताया सर, n + 1। कितने बोले थे इवन, 5, 5 + 1 कर दो, आंसर 6। बस, और क्या चाहिए आपको। इसको सॉल्व करते करते 20 से 25 सेकंड लेंगे, और मैंने इसको सॉल्व किया सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 सेकंड में। क्लियर है, एक को ले लें, चलो सर एक को लेते हैं। फर्स्ट 4 इवन नंबर, ठीक है, निकालें जी सर। फर्स्ट 4 इवन नंबर कौन से रहेंगे सर, 2 + 4 + 6 + 8, हो गए 4 इवन नंबर जी सर, डिवाइडेड बाय 4 करो। 2 + 4 कितना होता है सर, 6, 6 + 6 होता है सर 12, 12 + 8 होता है सर 20, 20 को 4 से डिवाइड किया सर, आंसर इज योर 5।
आंसर इज योर 5। अब देख लो मैंने क्या करना है सर, n+1। मेरे अप्रोच क्या कहते हैं, n+1। n कितने थे सर, 4। 4 + 1 कर दो, 5 इज योर आंसर। ये भी सही है, क्लियर है। अब बात करते हैं अपनी थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n। इवन नंबर जब बोलेगा तो n+1, ऑड बोलेगा तो n। एग्जाम्पल ले लेते हैं, घबराने वाली क्या बात है। मैंने बोला फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की बात हो रही है, तो पहले 5 ऑड नंबर कौन से होते हैं सर, 1, 3, 5, 7, 9, यही होता है जी सर। अब इनका प्लस कर दो, निकालो इनका एवरेज। आपके अप्रोच से अगर मैं निकालने जाता हूं मुझे कितना टाइम लगता है, देखो आप इनको पहले लिखना पड़ता है, फिर 1 + 3 होता है सर 4, 4 + 5 होता है 9, 9 + 7 होता है सर 16, 16 + 9 होता है सर दैट इज 27। आई थिंक सो गलत हो गया। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। ठीक है, तो 25/5 इज इक्वल टू 5। मैंने क्या बोला, सम ऑफ n इज इक्वल टू n, मतलब यही आंसर है। आंसर क्या है, यही है। मैंने बोला फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 ऑड नंबर। अब निकाल के बताओ, आपके अप्रोच से आप पूरे 2 घंटे इसी में व्यतीत कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, लेकिन आंसर क्या होगा उसका, 70 ही होगा। अगर ऑड नंबर लिखा होगा तो 70 होगा। फर्स्ट 7 लिखा होना चाहिए, पहले 70। पहले 70 आपके कौन कौन से होंगे सर, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 एंड सो ऑन। 70 नंबर लेने टोटल। खुद सोचिए कितना टाइम लग गया, उनको बाद में प्लस भी करना है। तो ध्यान रखना, जब जब आपके एवरेज फर्स्ट n नंबर बोलेंगे, उनका जब एवरेज बोला होगा ऑड नंबर्स का, तो क्या आंसर है सर, n सिंपली। अब बात होती है एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात होती है। ठीक है, तो देखते हैं, इधर बोलते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। देखो कोई भी सीरीज जो कॉन्सिक्यूटिव है, इकट्ठे चल रही है, मतलब कि एक तरह से मैं इधर से लेता हूं, चलो 10, 11 और 13, इन तीनों का एवरेज निकालो। सॉरी 10, 11 और 12 कॉन्सिक्यूटिव ये थोड़ी हुए। ठीक है, 10, 11 और 12, इसकी आप एवरेज निकालिए। ठीक है, निकालिए सर। मैं छोटा इसलिए ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। सर 10 + 11 होता है 21, 21 + 12 होता है 33। आंसर क्या आ गया सर, 11। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या सर, फर्स्ट टर्म हमारी 10 है सर, लास्ट टर्म क्या है 12 है, डिवाइड बाय 2 कर दो सर। इधर आंसर रहेगा दैट इज योर 22। 22 को 2 से डिवाइड कर दो, तब भी 11 आंसर आ गया। आप देख सकते हो। अब देखो आपने कहा होगा सर ये तो आसान सा था, इसमें क्या ही टाइम लग गया, चाहे हम ये अप्रोच फॉलो करें ये। अब भाई जरूरी नहीं है कि यही आए, आपको तो क्वेश्चन मुश्किल भी आ सकता है। आपको तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होगा 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन तक 68। अब करो प्लस, अब कर निकालो एवरेज। हमने आंख बंद करके क्या करना है सर, अच्छा ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इकट्ठे इकट्ठे चल रहे हैं, तो सिंपली क्या करना है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करना है। 68 + 10 होता है सर 78, 78 को 2 से डिवाइड करना है सर, आंसर विल बी 39। आप चाहे प्लस कर सकते हो, जिनके पास फ्री टाइम है आप इन सभी नंबर्स को प्लस कर लेना, 68 तक सभी नंबर्स को प्लस कर लेना, डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स बनेंगे उनको डिवाइड भी कर लेना, आंसर तब भी क्या आएगा सर, 39 ही आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्मार्ट वर्क करना सीखो। ये जो मैं आपके लिए ट्रिक्स लेके आया हूँ, आज की वीडियो स्पेशली मैंने ट्रिक्स पे ही लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम ट्रिक्स ही सीखेंगे। ठीक है, आपको और एक्स्ट्रा चीज नहीं कराऊंगा, इससे क्या होता है मैसअप हो जाता। आपको 1-2 लेक्चर्स और बनेंगे एवरेज के ऊपर। आज आपको सिंपली मैं ट्रिक्स लेके आया हूं, आज ट्रिक्स सीख लो, कल क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऑड नंबर और इवन नंबर का भी सेम ही सिलसिला है। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, तो वो भी इधर चल जाएगा। ठीक है, अभी ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं ऑड नंबर, हम आपको ना उधर सीरीज दी होगी, फॉर एग्जाम्पल 11, 13, 15, 17,
ठीक है, निकालो इसका एवरेज, आपको ये दिया होगा। आप देख सकते हो ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ ये, लेकिन ऑड नंबर की सीरीज जरूर है। तो मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। 11 प्लस 17 कितना सर 28, 28 को 2 से डिवाइड कर दो सर 14 इज योर आंसर। अगर आप प्रूफ करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, आप देख सकते हो 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4 करना है सर। 13 प्लस 17 हो गया 30, 30 प्लस 15 हो गया सर 45, 45 प्लस 11 हो गया सर 56 सर। 56 को 4 से डिवाइड किया तो 14 इज योर आंसर। क्लियर है, ये अप्रोच आपका सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब इवन नंबर भी दिया हो, फॉर एग्जांपल आपको दिया है 6, 8, 10, 12, निकालो इसका मीन। हम क्या करेंगे सर, सिंपली पहला नंबर लेंगे, लास्ट नंबर लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 6 प्लस 12 कर देंगे सर 18, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 इज योर आंसर। आप चेक कर सकते हो 6 प्लस 8 कितना होता है सर, 6 प्लस 8 होता है 14, 14 प्लस 10 होता है सर 24, 24 प्लस 12 होता है सर 36, 36 को 4 से डिवाइड करो तो 9 इज योर आंसर। ठीक है ना, मतलब कि मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं, जब जब आपको इवन या ऑड नंबर आपको उसके निकालने को बोल रहे हैं, तब भी आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर वाला अप्रोच यूज कर सकते हो। बस होना क्या चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में चलना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि पहले 2 की जंप है, फिर 10 की जंप है, फिर 50 की जंप है। अगर आपकी कोई सीरीज है सेम चल रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25, आप देख रहे हो 5-5 की जंप बज रही है। अगर सीरीज इस तरह की है तो आप ये वाला मेथड यूज कर लो, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन कभी कभार अगर सीरीज ऐसे है 5, 11, 13, 21, 23, मतलब प्रॉपर पहले 6 प्लस हो रहे, फिर 2 प्लस हो रहे, फिर आपके 8 प्लस हो रहे, फिर 2 प्लस हो रहे, ऐसा अगर होगा तो ये मेथड काम नहीं करेगा। तब आपका ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। जो मैंने आपको मेथड बताया ये तभी काम करेगा अगर आपके प्रॉपर इक्वल इक्वल जंप मार रहा है। मैंने बोला इसका निकालो मीन, 10, 20, 30, निकालो इसका मीन। हम क्या करेंगे सर, सिंपली 10 और 30 का प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर दो तो 40, 40 डिवाइड बाय 2 कर दो सर 20 इज योर आंसर। आप चेक भी कर सकते हो सर कैसे, 10 प्लस 20 होता है 30, 30 प्लस 30 होता है 60, 60 को 3 से डिवाइड कर लो तो दैट इज 20 आंसर। ठीक है, अगर प्रॉपर्ली इक्वली जंप बज रही होगी तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो चलो अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं मेथड्स के जरिए जो आपको मददगार साबित होंगे। तो बोलते हैं फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले एग्जांपल्स है तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर बोल रहा है तो मैंने आपको क्या बताया सर, नेचुरल नंबर के लिए मैंने आपको बताया सिंपली n+1 डिवाइड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 1 होता है सर 21 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10.5। क्लियर है, आगे बात करते हैं। बोलते हैं फाइंड द एवरेज 2, 4, 6 to 60 इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स की बात हो रही है। मैंने आपको क्या बोला, अगर इवन नंबर्स होता है तो हमने इवन नंबर्स के लिए क्या अप्रोच यूज करनी है। अभी हम पीछे देखते हैं सर, इवन नंबर के लिए आपने अप्रोच बताई डेट अगर फर्स्ट इवन नंबर्स की बात होती है तो n+1। ठीक है ना, लेकिन आप इधर देख सकते हो हमें n तो दिया ही नहीं है, कितने इवन नंबर्स है हमें पता है। ये जो 60th है कौन से नंबर पे है, ये हमारा कौन सा इवन नंबर है, 29th है, 30th है, 31st है, 32 है। तो सिंपली क्या करना है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2, 62 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 31। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3 की। सिंपली इसमें भी यही करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, 150 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा सर 75, और 75 इज आंसर। देखो इसमें क्या है, आप देख रहे हो जंप कितने की बची है, 2 की, 2 की एंड सो ऑन। जब सेम जंप होती है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम जंप है 2-2 की। ठीक है सर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा सर 130 डिवाइड बाय 2, 65 इज आंसर। क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब देखो कुछ आपके लिए क्वेश्चंस है, देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, मैंने आपको बोला फर्स्ट 20 जब भी ऐसे लिखा होगा आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप करोगे सर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + मुझे इतना लिखते लिखते ही थक गया।
और इधर में कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो ये अप्रोच आपने फॉलो नहीं करनी। जब जब ऑड नंबर बोला होगा, फर्स्ट 20 बोला होगा तो 20 इज योर आंसर, बस 20 इज योर आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। n इज इक्वल टू n इन ऑड नंबर्स। अब बात करते हैं फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। फर्स्ट 30 इवन नंबर्स का मैंने फॉर्मूला क्या होता है सर, n+1। n+1 मतलब क्या करना है सर, 30+1 करना है, तो 31 इज योर आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5th आप देख सकते हो, फर्स्ट एवरेज ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 29। तो 1 to 29 आपने फर्स्ट एवरेज निकाले, तो पहला नंबर होगा सर ऑब्वियसली आता है 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, सो ऑन। तो लास्ट ऑड नंबर क्या होगा सर, लास्ट ऑड नंबर 29 होगा, ठीक है ना। तो 29 ऑड नंबर होगा, तो सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट नंबर कर लो सर। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर हो गया सर, हमारा फर्स्ट नंबर हो गया 1, लास्ट नंबर हो गया 29 डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू सर 15। 15 इज योर आंसर। होप सो आपको समझ आया होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो होप सो आप सभी को समझ आया होगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई। ये जो मैंने आपको ट्रिक्स के फॉर्मूले बताए ना, ये आप याद कर लीजिए, आपको बहुत मददगार साबित होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं आपको सिंपली इसकी टेलीग्राम पे PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा जैसे आपके एवरेज खत्म होता है, या आप अभी तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक पे नोट डाउन कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट। अपने सेल्फ नोट्स पे विश्वास रखिए, उन पे विश्वास रखिए, गारंटी देता हूं आपको उससे बढ़िया दोस्त कोई नहीं मिल सकता। तो गाइज अपना आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर किस तरह का लगा, कैसा लगा। अब आप क्या कीजिए, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस की अगर आपके पास कोई बुकलेट है या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप उसका आंसर एक बार मैच कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपका आंसर सही आएगा, और विद इन 5 सेकंड आएगा। 5 सेकंड्स में मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। तो गाइस होप्स आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा। मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।